हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जीएनएम एक्सप्लोर। आज से स्टार्ट हम करने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर। और इसमें सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं समुदाय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कॉम प्लस म्यूनिस। ठीक है, कॉम और म्यूनिस ये दोनों लैटिन वर्ड है। कॉम और म्यूनिस, कॉम प्लस म्यूनिस, ये दोनों लैटिन वर्ड मिलकर बनाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी जिसको हम हिंदी में समुदाय कहते हैं। कॉम का मतलब होता है, कॉम देखिए लैटिन वर्ड है, हर लैटिन वर्ड का एक मीनिंग होता है। हम लोग जनरली हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में और फिर उसको हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आप लिखेंगे, आपका आंसर जो है काफी ज्यादा जो है इफेक्टिव हो जाएगा। कॉम, कॉम का मतलब होता है टुगेदर, यानी कि साथ में। और म्यूनिस, म्यूनिस का मतलब होता है सर्विंग, यानी कि साथ मिलकर सेवा करना। अगर हम दोनों को मिला दें, कॉम और म्यूनिस को मिला दें, यानी कि टुगेदर प्लस सर्विंग, यानी सर्विंग टुगेदर, साथ साथ मिलकर सेवा करना, यानी साथ साथ मिलकर जो सेवा की जाती है, यही समुदाय की भाव पैदा करती है। यही है कंसेप्ट कम्युनिटी का। अब समुदाय की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ जो है इसके शोधकर्ता हुए हैं, जैसे कि बोगार्ड्स हैं, किंसले हैं, लुंडबर्ग हैं। इन सब के अनुसार जो है इन्होंने समुदाय की क्या परिभाषाएं दी हैं, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब ध्यान से देखिए, एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है बोगार्ड्स के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोगार्ड्स, ये कहते हैं कि कम्युनिटी जो है क्या है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है, यानी कि सोशल ग्रुप है। ठीक है, कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप इन विच, कि जिसमें कि कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। अब ये जो हम की भावना है, ये आपने अक्सर देखी होगी, आप बोलते हैं, ठीक है, कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं की जगह हम, बिहार में ज्यादातर हम यूज होता है। हम एक फीलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे बोगार्ड्स ने यूज किया है समुदाय में हम को, कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में, यानी कि कुछ पार्ट में हम की भावना पाई जाती है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, यानी कि कहिए कि कुछ पार्ट्स में हम की भावना पाई जाती है, और इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, सर्टेन एरिया है, कि बस उसी क्षेत्र में यह हम की भावना पाई जाएगी। ये नहीं कि यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल कहने का मतलब हर जगह नहीं कि हम की भावना, एक क्राइटेरिया है, एक निश्चित क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया में हम की जो भावना पाई जाती है, तो बोगार्ड्स कहते हैं कि ये समुदाय है। हम दूसरा देखते हैं। अब ये हो गया बोगार्ड्स। अब हम चलते हैं किंग्सले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू किंग्सले, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा समुदाय क्या है, सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है। आप ध्यान देंगे, जब मैं समूह की बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि समूह क्या है। यहां मैं किंग्सले में मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रीय समूह की, लेकिन आप देख सकते हैं बोगार्ड्स ने क्या कहा, सामाजिक समूह। ये किंग्सले कह रहे हैं क्षेत्रीय समूह, दोनों में अंतर है। तो किंग्सले कहते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी कि इनका कहना है कि समुदाय जो है सबसे छोटा ऐसा एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें कि सामाजिक जीवन के जितने भी पहलू हैं, यानी कि सारे के सारे पहलू इसी के अंदर आ जाते हैं, और किंग्सले मानते हैं यही समुदाय है। ठीक है, आप एक बार फिर से देखेंगे। बोगार्ड्स ने कहा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है, तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। लेकिन किंग्सले का कहना है, अकॉर्डिंग टू किंग्सले, कि ये जो समुदाय है, कम्युनिटी है, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी इन्होंने समाज में जितनी भी सामाजिकता है, सामाजिकता के पहलू हैं, इन्होंने इन सारे पहलू को एक क्षेत्रीय समूह में क्या किया, सन्निहित कर दिया किंग्सले।
अब नेक्स्ट चलते हैं लुंडबर्ग के अनुसार। लुंडबर्ग ने क्या कहा है कम्युनिटी के बारे में। इन्होंने कहा कि एक मानव जनसंख्या, अब देखिए ये बात कर रहे हैं मानव जनसंख्या की। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि दो चीजें होती है, एक है ह्यूमन पॉपुलेशन और एक है ह्यूमन रिसोर्स। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन तो ये है कि 1 2 3 4 5 मान लेते हैं कि 100 आदमी है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उस 100 में से जितने काम के आदमी हैं, अब काम के आदमी से मतलब क्या है, काम के आदमी का मतलब है जिनके पास स्किल है, कोई ना कोई स्किल है। किसी के पास कपड़ा सिलने का स्किल है, किसी को पढ़ाने का स्किल है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई सफाई कर्मी है ना। तो जिनके पास भी जो ही स्किल है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। अदरवाइज जो बेरोजगार हैं, बैठे हुए हैं, कोई रोजगार नहीं है, झाड़ू पोछा भी नहीं करते, किसी के घर में 2 पैसे की अर्निंग नहीं करते, वो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ना कि ह्यूमन रिसोर्स। लोग फिर से आते हैं लौट के। लुंडबर्ग ने क्या कहा था कम्युनिटी के बारे में। लुंडबर्ग ने कहा कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, आप जानते होंगे कि हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं इस अर्थ के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसका अलग अलग जियोग्राफिकल फेनोमेना है, ठीक है, अलग अलग जियोग्राफी है। इंडिया की जियोग्राफी अलग है, अमेरिका की जियोग्राफी अलग, कनाडा की जियोग्राफी अलग है, जर्मनी की अलग, हर जगह की अलग अलग। तो ये कहते हैं कि एक मानव जनसंख्या जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है, यानी कि एक ऐसी मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास कर रही है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित का मतलब होता है जो दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, ये सहजीवी है। और ये जो अन्योन्याश्रित है यानी कि मैं किसी दूसरे पर आश्रित हूं, ठीक है। जैसे कहते हैं आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, बिकॉज आपके बिना मेरा काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अन्योन्याश्रित है। तो ये कहते हैं कि एक मानव जनसंख्या जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है और जो सामान्य एवं अन्योन्याश्रित जीवन व्यतीत करती है, समुदाय कहलाती है। यानी कि एक ऐसी मानव जनसंख्या जो कि एक किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रही है और अपने काम के लिए, ठीक है, भले वो काम सामान्य है, ठीक है, वो खुद से कर ले रही है, या अन्योन्याश्रित है, ठीक है, कि हम डिपेंड हैं कि ये काम मेरा वो करेगा, ठीक है, या उसी से ये मेरा काम हो सकता है, और उस क्षेत्र में ये सब करते हुए अपना जीवन व्यतीत करती है, समुदाय कहलाती है, ठीक है। थैंक यू, आज इतना है, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ही अभी हम लेके आगे और वीडियो बनाते जाएंगे जब तक ये पूरा यूनिट 1 कम से कम लास्ट ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू।